रात का समय जब बस आखिरी स्टॉप पर आकर रुकी और यह बस हर रात ठीक समय पर आती थी, मानो किसी पुरानी घड़ी की तरह। और बस धूल से भरी थी, मानो बहुत समय से इसकी सफाई न की हो। और ड्राइवर बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें गहरी धसी हुई थी और वह बिना कुछ बोले आगे की तरफ देख रहा था। बस का दरवाजा खुला तो माया ने बस के अंदर कदम रखा और उसे अंदर आते ही अजीब सा डर महसूस हुआ, जैसे कुछ सही नहीं था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था और उसकी गाड़ी गायब हो चुकी थी और इस सुनसान इलाके में उसका कोई सहारा नहीं था। माया ने चारों तरफ देखा तो बस पूरी तरह से खाली थी। तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन ये खालीपन भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। सीटें फटी और पुरानी नजर आ रही थी और बस के अंदर की रोशनी हल्की हल्की और परछाइयां दीवार पर अजीब से ढंग से मंडरा रही थी। और माया बस के बीच वाली सीट में बैठ गई और जैसे ही बस चलने लगी तो उसकी घबराहट बढ़ने लगी और बस का इंजन जोरों से गड़गड़ा रहा था, लेकिन बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। और तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बस के अंदर की हवा अचानक से ठंडी होती जा रही थी, इतनी कि उसके शरीर में धंसने लगी। और माया ने खिड़कियों से बाहर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। ना सड़क, ना रोशनी, मानो बस किसी अंधेरे में चल रही हो। और जब माया ने पीछे सीटों की तरफ देखा तो वहां कुछ लोग बैठे थे। शायद वे लोग नहीं थे, क्योंकि जब माया बस में चढ़ते समय देखा था तो वहां कोई भी नहीं था। और अब वहां 5 छायादार आकृतियां बैठी थी और वह बिना कुछ हिले ढिले बैठी थी। माया को डर लगा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी बस एक झटके से उछली और उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई थी। माया ने ध्यान से देखा और उसकी सांसें थम गईं, क्योंकि उन सभी यात्रियों के चेहरे नहीं थे और जहां चेहरा होना चाहिए था वहां सपाट त्वचा थी और उनकी आंख, नाक व मुंह सब गायब थे। और वह बिना चेहरों के उसकी तरफ देख रहे थे। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने जल्दी से अपनी आंखें फेर ली और डरते हुए अपने आप को समझाने लगी कि ये बस एक सपना है। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो बस रुक चुकी थी और अंदर सन्नाटा था और बस के इंजन की आवाज भी बंद हो गई थी। और अब खिड़कियों के बाहर अंधेरा था, कोई रोशनी या सड़क नहीं दिखाई दे रही थी। माया डरते हुए बस के आगे की तरफ दौड़ी और ड्राइवर से पूछा कि ये बस क्यों रुकी है। पर ड्राइवर की आंखें खुली थी, लेकिन वह पलकें नहीं झपका रहा था। और जब माया करीब गई तो उसने देखा कि ड्राइवर का चेहरा बिल्कुल सपाट था, बिना मुंह नाक का। अब माया का दिल तेजी से धड़कने लगा था और उसे कुछ समझ में नहीं आया कि अब वह क्या करे।
और उसने बस के दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था और खिड़कियां भी खोल नहीं रही थी और अब वह फंस चुकी थी। लेकिन तभी अचानक बस के नीचे से कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी, मानो बस जिंदा हो गई हो। बस में बैठे सभी यात्री अब धीरे धीरे खड़े हो गए और उनके बिना चेहरों वाले सिर उसकी ओर मुड़ने लगे थे। माया डर के मारे कांपने लगी और उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? पर बदले में कोई जवाब नहीं आया और बस के यात्री बिना कुछ हिले डुले खड़े रहे। और तभी बस फिर से एक झटके में चल पड़ी और सभी यात्री अपनी जगह बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और माया ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वह दुनिया पूरी बदल चुकी थी। बस अब किसी अजीब सी काली जगह पर चल रही थी, जहां जमीन भी अजीब से अंधेरे में डूबी थी। दूर दूर तक अजीब सी लंबी आकृतियां दिख रही थी, जो धीरे धीरे इधर उधर घूम रही थी। और तभी बस फिर से रुकी और सामने एक बिना चेहरे वाला आदमी खड़ा हाथ हिला रहा था। दरवाजा खुला और वह यात्री बस में चढ़कर माया के बगल में बैठ गया। बस फिर से चल पड़ी, लेकिन माया को पता था कि अब वह घर नहीं पहुंचेगी। और जैसे जैसे बस अंधेरे में आगे बढ़ रही थी, तो माया ने खिड़की में अपनी परछाई देखी, जिसका चेहरा धीरे धीरे गायब हो रहा था और उसकी आंख नाक सब मिट चुके थे। और अब वह भी उन सब यात्रियों में बदल चुकी थी। तो यह बस हर रात उसी समय पर आती है और इस बस में बैठने वाला यात्री उन सब यात्रियों की तरह बदल जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचिक भरी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।